जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखिए, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 6 नंबर का वेटेज रखता है। तो हम बेहद आसानी से और तसल्ली से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है अपने समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रेणी क्या होती है। देखिए, जब कोई भी संख्या या फिर कोई वस्तु है जो अगर एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट होती है तो हम क्या कहते हैं, ये एक श्रेणी है। जैसे मैं आप सभी को बोलूं कि कक्षा 10वीं वाले बच्चे एक लाइन में बैठेंगे और कक्षा 8वीं वाले बच्चे एक लाइन में बैठेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग बैठ रहे हैं, तो दोनों की क्या हो गई है, अलग अलग श्रेणियाँ हो गई। अब अपने नाम आया है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है, अंतर समान हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कक्षा 10वीं वाले जो बच्चे हैं वो एक एक फीट की दूरी के बाद बैठेंगे, यानी कि पहला बच्चा यहाँ पर बैठा, फिर 1 फीट जगह छोड़नी है, फिर दूसरा बच्चा बैठेगा, वापस 1 फीट जगह छोड़नी है, फिर एक तीसरा बच्चा, फिर 1 फीट जगह। तो ऐसे अगर आप बैठोगे तो इसे हम क्या कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। तो हम पढ़ रहे हैं गणित, तो इसमें किसकी बात होगी, संख्याओं की बात होगी। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी श्रेणी जिसमें जो सार्व अंतर होगा, अंतर को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिफरेंस को सार्व अंतर, सार्व यानी कि सभी में अंतर समान होगा, तो उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। ऐसी श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया होगा उसे हम कहेंगे कि यह एक परिमित समांतर श्रेणी है, और जिसमें अंतिम पद दिया हुआ नहीं होगा उसे हम कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2, 4, 6 और 8। देखिए, इसका प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ख़त्म, तो इसे हम क्या ही कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। और कौन सी है, परिमित समांतर श्रेणी। और मैं एक और सीरीज लिखूँ 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, ठीक है, यानी कि यह क्या है, आगे तक जा रही है, यानी कि इसका हमें अंतिम पद नहीं पता है। तो 2 प्रकार की हो गई। पहली तो हो गई कौन सी, परिमित, क्या हो गई, परिमित एपी, यानी कि परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरी हो जाएगी अपरिमित समांतर श्रेणी। दोनों हो गई। इस पर आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, केवल आपको ध्यान रखना है कि कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, पहली परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी हो जाएगी अपरिमित समांतर श्रेणी। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या नाम आते हैं। जैसे मैंने आप सभी को बोला कि पहला बच्चा यहाँ पर बैठेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, इसे आपको बैठना है। तो पहला बच्चा बैठ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पहला, तो इसे भी श्रेणी है, तो इसमें भी होगा एक पहला पद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ऐसे पद होंगे। तो हम इसमें लिखेंगे, तो समांतर श्रेणी है तो इसे लिखेंगे A1, A2, A3, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और यह पद अपने को नहीं पता है, और नहीं पता है उसे हम क्या मानेंगे, एनवा पद। कौन सा, एनवा, एनवा यानी कि हमें पता नहीं है, यानी कि अंतिम पद मान लेते हैं उसे, ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर खत्म होगा वो अंतिम पद, और अंतिम पद को ही हम कहेंगे कि यह है एक एनवा पद, तो इसे लिखेंगे हम AN। तो इसे हम क्या कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो इसमें बात आती है कि प्रथम पद, प्रथम क्या होता है। जैसे आपकी कक्षा, आप 10वीं में हो, 9वीं में कोई बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इसके प्रथम स्थान रहा, तो प्रथम यानी कि जो फर्स्ट है, तो ये कौन सा पद होगा, प्रथम पद, इसे हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद। अब आगे दूसरा आएगा तो उसे लिखेंगे दूसरा पद, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसे हम लिख देंगे अंतिम पद। कौन सा पद, अंतिम पद। अब अपने को ज्ञात करना है इसमें सार्वंतर, एक नाम आता है सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि आपको देखना होता है डिफरेंस। सार्वंतर अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंस, और डिफरेंस से आएगा D। तो सार्वंतर को हम क्या लिखते हैं, D। और अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अंतर ज्ञात करना है, मान लो एक मेरे नंबर आए हैं 9, 10 में से कितने नंबर आए, 9, और एक बच्चा है उसके नंबर आए हैं 3, कितने आए, 3, तो कितने का डिफरेंस रहा। आप बोलोगे सर 9 में से 3 घटाएंगे 6 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, समांतर श्रेणी है तो अंतर ही देखना है। तो अंतर कैसे देखते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो बड़ा कौन सा है, दूसरा पद बड़ा है तो लिख देंगे A2, और पहला पद कौन सा है, A1, तो अंतर आ जाएगा A2 माइनस A1। अब इसमें नाम है सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि सभी में अंतर समान रहेगा। तो A2 माइनस A1 करें हम, या फिर A3 माइनस A2 करें, A4 माइनस A3 करें, यानी कि 2 पदों का अंतर
समान आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वंतर है। ठीक है, ये तीनों बात आ गई। अब इसमें एक आता है nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। और nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसे आपको याद रखना है। nवां पद का सूत्र को लिखते हैं हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a को क्या कहेंगे हम, प्रथम पद, n को कहेंगे, ये क्या है, पदों की संख्या। n को क्या कहते हैं, पदों की संख्या। और a क्या हो गया आपने, प्रथम पद, और डी हो जाएगा सार्वंतर। ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। मैं आपको अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हम nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे। एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए, मैंने इसे समझाने के लिए 2 प्रश्न लिए। चलिए इनसे समझते हैं कि हम nवें पद के सूत्र को कैसे प्रश्नों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रश्न दे रखा है 2,4,6,8 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो। देखिए, 10वां पद ज्ञात करना है तो अगर पद के आगे अगर कोई संख्या लिख रखी है और उसे हम ज्ञात करनी है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवें पद का सूत्र लगाएंगे। और nवें पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने nवें पद का सूत्र लिख दिया। अब बात आती है कि a का मान क्या होगा, a यानी कि प्रथम पद, और प्रथम पद कितना दे रखा है अपने को, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2। अब बात आती है हमें n का मान, और n का मान इसने बोला है कि 10वां ज्ञात करना है, 10वां ज्ञात करना है, तो n का मान कितना आएगा, 10, तो लिख देंगे 10। और d क्या होता है, सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो हम लिख देंगे d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, यानी कि दूसरा पद है 4, और a1 कितना दे रखा है 2, तो कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि d का मान कितना आया 2। अब हमें ज्ञात करना था 10वां पद, तो इस सूत्र में लिख देंगे, n की जगह लिखेंगे 10, तो a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया 2। इसे सॉल्व करेंगे, a का मान कितना था, सॉरी 2, तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू 2 बराबर आएगा 2 प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 2 में 18 जोड़ेंगे तो 20, यानी कि 10वां पद कितना आया 20। इस प्रश्न की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं इसमें बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अगले पार्ट में हम इसकी जो एक्सरसाइज है 5.1 से उसे शुरू करेंगे। तो चलिए, अब इसे समझाने के लिए मैं एक और प्रश्न लिया है मैंने कि 21, 18, 15 का 5वां पद ज्ञात करो। इसमें भी 5वां पद पूछा है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवें पद का। तो यहाँ पर लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a का मान देखते हैं कितना है 21, n का मान कौन सा पूछा है, 5वां पद, पद के आगे संख्या है तो वह n का मान है, तो n बराबर लिख देंगे 5। अब बात आती है d की, तो d कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, और दूसरा पद कितना दे रखा है 18, तो लिख देंगे 18 माइनस a का मान कितना है 21, तो 18 में से 21 घटाएंगे, 1 प्लस और 1 माइनस, तो क्या होगी, बाकी होगी, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3, 18 में से 21 गया -3। ऐसा नहीं कि सर ये माइनस आ गया तो माइनस में अंतर माइनस नहीं होता है समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। प्लस में भी आंसर आते हैं, पॉइंट में भी आते हैं, बटे में भी आते हैं और प्लस में भी आते हैं, ठीक है। तो तीनों मान आ गए। अब हम लिख देंगे an, और n का मान कितना है 5, तो लिखेंगे a5 इक्वल टू a का मान कितना आया 21 प्लस n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 21 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो लिख देंगे 4 इंटू -3। देखिए 21 प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। अब 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचता है 9, तो इसका 5वां पद कितना आएगा आपने 9। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है और समझना है। आज हम की कक्षा को यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 5.1 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।